नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की मेहनत और मेहरबानी से अडानी को सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है एक झटके में। मतलब जो काम बीजेपी की सरकार भी नहीं कर सकी वो कांग्रेस के भाई ने अडानी के लिए कर दिया। और ये सैकड़ों करोड़ रुपया अडानी पर लुटाया कहां से जाएगा? सरकारी खजाने से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बेहद मामूली सा सवाल है। इस देश को कौन चला रहा है? क्या सरकार चला रही है? इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था देश को चला रही है, या देश की न्यायिक व्यवस्था ने सिस्टम को बचाए रखा है ताकि देश ठीक तरीके से चलता रहे? क्या लगता है आपको? देश कैसे चल रहा है, इसे कौन लोग चला रहे हैं और किस तरह चला रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा फैसला देखना चाहिए जो अडानी पावर को लेकर 5 जनवरी को सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने देश के सबसे बड़े धन्ना सेठों में से एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी व्यापारी और राष्ट्र मित्र का दर्जा प्राप्त गौतम अडानी के लिए हाईकोर्ट के फैसले तक को पलट दिया। और ऐसा पलटा है कि भाजपा की अडानी की अपनी सरकार परेशान है, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए अब सरकार को वापस करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अडानी की कोई देनदारी ही नहीं बनती है और सरकार ने कंपनी से कस्टम ड्यूटी के नाम पर जो वसूली की है वो वापस करना पड़ेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भूल की है, बाकायदा 8 हफ्ते का एक टाइम फ्रेम दे दिया है। इतने समय में अब सरकार को अडानी की कंपनी से कस्टम ड्यूटी के जरिए वसूली गई रकम वापस करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी तक दे डाली है कि हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन के नाम पर कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। मतलब अडानी को पैसा लौटाना है तो लौटाना है, 8 हफ्तों में लौटाना है, बिना किसी देरी के लौटाना है। अब देखिए कि इधर जज साहब की कलम चली और उधर अडानी पावर को सीधे सीधे 500 करोड़ से ज्यादा का फायदा मिल गया। सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अडानी पावर को देनी होगी। इस एक फैसले ने अडानी पावर की साख को आसमान में पहुंचा दिया है। इस फैसले का मतलब है कि अडानी पावर पहले से ज्यादा मजबूत होगा, उसका कैश फ्लो बढ़ेगा, शेयर के दाम बढ़ेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। ये सब कुछ बाकायदा नियम कायदों के दायरे में होने का हवाला दिया जा रहा है, लोकतंत्र के दायरे में। जानते हैं इस फैसले को देने वाले जज कौन है? 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इसमें वही जज हैं, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया। यही वो 2 जज हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं और साथ में अगले 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और इन दोनों जजों ने एक ही दिन में दोनों फैसले दिए। पहला फैसला अडानी के पक्ष में 500 करोड़ की राहत वाला फैसला, और दूसरा फैसला उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने वाला, अगले 1 साल के लिए जमानत याचिका दाखिल करने से रोकने वाला फैसला। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत के जज साहिबान के कंधों पर कितनी जिम्मेदारी रहती है और कैसे वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? इन दोनों फैसलों को देखिए और समझिए कि देश का सिस्टम काम कैसे कर रहा है और इसे चला कौन रहा है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अडानी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा विस्तार से समझिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। असल में यह पूरा मामला अडानी के गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, SEZ। मुंद्रा SEZ में अडानी का एक थर्मल पावर प्लांट है। कोयले से बिजली बनाने वाली इस प्लांट की क्षमता 4620 मेगावाट की है। अडानी पावर इस प्लांट की बिजली का इस्तेमाल अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए तो करता ही है, बाकी बची बिजली को गुजरात और हरियाणा को लोकल मार्केट में भी बेचता है। फरवरी 2010 में केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी को लेकर नियमों में बदलाव किए। नए नियमों में प्रावधान रखा गया कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बिजली सप्लाई को घरेलू बाजार में बेचा जाता है, मतलब निर्यात नहीं किया जाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अडानी पावर को जून 2009 से लेवी की वसूली की चिट्ठी भी भेज दी गई।
सरकार ने माना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बिजली एक वस्तु की तरह है जिसे घरेलू बाजार में आयात किया जाता है, इसलिए इस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। अडानी पावर ने सरकार के इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2015 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में अडानी पावर को थोड़ी सी राहत दी। हाईकोर्ट ने अडानी पावर को जून 2009 से लेकर सितंबर 2010 तक कस्टम ड्यूटी चुकाने से छूट दे दी। अडानी को लेवी की वसूली से भी कुछ राहत मिली, लेकिन इस छूट की समय सीमा सिर्फ जून 2009 से लेकर सितंबर 2010 तक के लिए थी। अडानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि यह छूट हमेशा के लिए होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। अब कस्टम अथॉरिटी ने अडानी पावर से कहा कि कोर्ट ने सितंबर 2010 तक के लिए ही कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। सितंबर 2010 के बाद अडानी पावर ने घरेलू बाजार में जो भी बिजली बेची है उस पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अडानी पावर इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। अडानी पावर का कहना था कि सितंबर 2010 के बाद भी उसके खिलाफ कोई वसूली नहीं बनती और जो रकम उसने कस्टम ड्यूटी के नाम पर दी है उसे भी सरकार वापस करे। 2019 में सोचिए, गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और अडानी पावर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि छूट की तय समय सीमा के बाहर जितनी भी कस्टम ड्यूटी बनती है उसे अडानी पावर को देना ही पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। अगर छूट की समय सीमा बढ़ाई जाती है, सुनिएगा ध्यान से, तो अडानी पावर को दोहरा फायदा होगा। एक, अडानी पावर बिजली बनाने के लिए कोयला खरीद में कोई ड्यूटी नहीं चुका रहा है। अगर कस्टम ड्यूटी से भी छूट दे दी गई, मतलब बेचने में भी, तो यह अडानी पावर पर राहतों की बरसात जैसी चीज होगी। इसलिए 2019 के फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जून 2009 से लेकर सितंबर 2010 के समय सीमा के बाहर अडानी पावर को कस्टम ड्यूटी चुकाने से छूट नहीं दी जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट के इसी 2019 के फैसले के खिलाफ अडानी पावर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को सिर के बल पलट दिया, यानी अडानी पावर को कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। साथ ही कस्टम डिपार्टमेंट ने अडानी पावर से जो भी जितनी भी वसूली की है उसे 8 हफ्तों के भीतर वापस करना होगा और यह रकम करीब 500 करोड़ से ज्यादा की बनती है। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? जानते हैं नियम क्या कहता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के सेक्शन 30 के मुताबिक अगर कोई वस्तु SEZ से घरेलू बाजार में आती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह एक तरह से भारत में किसी वस्तु के आयात की तरह होता है। बिजली सप्लाई भी इसी दायरे में आती है और इसीलिए अडानी पावर से कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी। लेकिन 16 साल बाद, सोचिए 16 साल बाद, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अडानी पावर से कुछ लेना नहीं है बल्कि उससे देना है। देश अडानी को दे, 16 साल में जो भी रकम ली गई है उसको भी वापस करो। और सुनिए, जानते हैं अडानी की तरफ से इस केस की पैरवी करने वाले कौन है? कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम, यूपीए सरकार में 4 बार के वित्त मंत्री, 1 बार के गृह मंत्री, जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह को गुजरात केस में घर से उठवा लिया था। राहुल गांधी दिन रात अडानी को क्रोनी कैपिटलिस्ट बताते नहीं थकते हैं और उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता दिन रात सोचते रहते हैं कि अडानी को कैसे और अमीर बनाया जाए, कैसे फायदा पहुंचाया जाए। आप समझ पा रहे हैं कि देश चला कौन रहा है? अंबानी अडानी कैसे और अमीर हों, इस राष्ट्र धर्म को निभाने में न बीजेपी पीछे है और न कांग्रेस के नेता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।